नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं। मेरे एक व्यूअर ने मुझे मेल किया था ये पोर्टफोलियो, उसी पोर्टफोलियो को मैं आज रिव्यू करूंगा। कौन से स्टॉक्स हैं, कुछ अच्छे डिसीजन भी लिए गए हैं और कुछ बुरे डिसीजन लिए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप अगर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो मुझे p4portfolio@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मेल में आप लिखिए कि कौन से स्टॉक्स आपने किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी ली है, मैं उसे पोर्टफोलियो को रिव्यू करके आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं इसी पोर्टफोलियो में। चलिए शुरू करते हैं इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करना, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि कितने का है ये पोर्टफोलियो। तो आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,37,000 का और करंट वैल्यू 88,000 के आसपास चल रही है। 36% का लॉस इन्हें पोर्टफोलियो में सहन करना पड़ रहा है। देखते हैं कौन से स्टॉक्स का सिलेक्शन किया है। तो पहला स्टॉक बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व, HDFC लिमिटेड, SBI कार्ड्स, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, आरती इंडस्ट्रीज, HUL, रैडिको खैतान, रिलायंस इंफ्रा, आइडिया, FSL, गोल्ड बीस और निफ्टी बीस। तो अब देखते हैं अलग अलग स्टॉक्स। तो आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है और मेरा मानना है कि आपने कुछ ज़्यादा ही फाइनेंशियल स्टॉक्स रखे हुए हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC लिमिटेड, SBI कार्ड्स, कोटक महिंद्रा और ICICI बैंक, ये सभी फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक्स हैं और एक छोटे पोर्टफोलियो में इतने ज़्यादा फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक्स रखना वाजिब नहीं है। तो मेरा मानना है कि इसमें से कुछ स्टॉक्स में से आप निकल सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक्स बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, सभी स्टॉक्स, आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतने ज़्यादा स्टॉक्स फाइनेंशियल रिलेटेड हमें पोर्टफोलियो में नहीं रखने चाहिए, वो भी छोटे पोर्टफोलियो में इतना ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप कौन से भी 3 स्टॉक्स इन स्टॉक्स में से चुन सकते हैं और मेरा मानना है कि बजाज फिनसर्व, HDFC लिमिटेड और कोटक महिंद्रा बैंक को चुनिए, क्योंकि बजाज फिनसर्व का इन्वेस्टमेंट बजाज फाइनेंस में भी है और साथ ही साथ बजाज की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो भी आपको मिल सकती है इन्वेस्टमेंट करने को बजाज फिनसर्व के द्वारा। तो मेरा मानना है कि बजाज फिनसर्व आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और SBI कार्ड्स अच्छा स्टॉक है, आपने IPO प्राइस पर इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, 28% का लॉस हो रहा है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन अभी भी वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आपको इसमें से थोड़ा उछाल देखने को मिलता है, थोड़ी सी जंप देखने को मिलती है, तो इसमें से एग्जिट करके बजाज फिनसर्व में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मेरा मानना है बजाज फाइनेंस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व एक छोटे पोर्टफोलियो में दोनों स्टॉक रखना वाजिब नहीं है। तो बजाज फाइनेंस में से आप एग्जिट कर सकते हैं और बजाज फिनसर्व में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। HDFC लिमिटेड हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट लीडर है, इसलिए मेरी राय यही रहेगी कि इसे अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग सपोर्ट लेवल्स पे इसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। कोटक बैंक और ICICI बैंक में से एक ही बैंक रखना चाहिए, उसमें भी कोटक बैंक मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है इन कंपैरिजन ऑफ ICICI बैंक। तो मैंने आपको बता दिया कि बजाज फिनसर्व, HDFC लिमिटेड और कोटक बैंक आप रख सकते हैं। बाकी स्टॉक्स में से आपको उछाल जब भी मिले, थोड़ा सा प्रॉफिट मिले, तो उसमें से निकल सकते हैं। ये मेरी राय है, बाकी आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। तो अब आगे के स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, तो मैं यही कहूँगा इसे अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कीजिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ अलग अलग लेवल्स पे इसे बनाए रखिए। मैंने वीडियो के माध्यम से पहले बताया था कि 800 लेवल के अंदर अगर ये आपको मिलता है तो थोड़ी सी बाइंग करने में कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है केमिकल स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। 814 रुपये पे आपने लिया है, 20% के प्रॉफिट पर है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और जब भी आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, 10 या 15% का अगर इसमें करेक्शन आता है, तो इसे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है FMCG सेक्टर का मार्केट लीडर हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपने इन्वेस्टमेंट 2000 रुपये के आसपास किया है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। और अगर वापस आपको ये 1900 के आसपास मिलता है तो इसे आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये भी बहुत ही दमदार स्टॉक है, अच्छा डिविडेंड यील्ड भी देता है। नेक्स्ट स्टॉक है रैडिको खैतान। हालांकि मैं इस सेक्टर को इतना बढ़ावा नहीं देता, इसलिए मैं पर्सनली इसमें बाइंग नहीं करता हूं। बाकी आपकी राय है कि आपको इसमें करना है या नहीं। तो नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंफ्रा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी दबी हुई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ही बहुत ज़्यादा रिस्की था और आपको पता चल गया है कि काफ़ी ज़्यादा लॉस भी सहन करना पड़ा है। तो मेरी राय यही रहेगी कि इसमें से निकल जाइए जितना हो सके उतना जल्दी। अगर आपको थोड़ा सा उछाल मिलता है, थोड़ा सा जंप देखने को मिलता है, तो उसमें आपको इसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए और ब्लू चिप स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है आइडिया। आपने इन्वेस्टमेंट किया है 27,000 का, 50% का लॉस हो रहा है। हालांकि इसमें न्यूज़ आई थी कि गूगल आइडिया में
वाला है, लेकिन वोडाफोन आइडिया के बोर्ड के सामने ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट की ऑफर नहीं आई है, ऐसा वोडाफोन आइडिया ने प्रेस रिलीज में कहा है। इसकी वजह से स्टॉक काफ़ी गिर भी चुका था, लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई न्यूज़ वापस आती है तो इसमें फिर से एक जंप देखने को मिल सकता है, उसमें आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश बाय के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, फ्रेश बाय इसमें मत कीजिए। आइडिया में अभी फ्रेश बाय का लेवल चला जा चुका है, 4 रुपीज़ और उसके नीचे ही इसमें फ्रेश बाय करना चाहिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर बात करें नेक्स्ट स्टॉक के बारे में तो वो है FSL। मेरा मानना है आपने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किया है, आपको 7% का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो इसमें से निकल जाइए। छोटी कंपनी है, इतना कुछ दम भी नहीं है, इससे अच्छी कंपनीज हमें अच्छे प्राइस पर अभी अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टॉक है गोल्ड 20। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरा मानना है कि फिजिकल गोल्ड ही करना चाहिए, लेकिन गोल्ड बीस भी अच्छा है, गोल्ड बीस में आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं। बाय ऑन डिप्स के साथ थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें ओवर बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोल्ड के प्राइस वैसे ही काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं। तो नेक्स्ट है निफ्टी 20। निफ्टी 20 भी अच्छा है, निफ्टी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो निफ्टी 20 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मेरा मानना है कि निफ्टी का इंडेक्स फंड भी काफ़ी अच्छा है, अगर आपको निफ्टी के ETF में नहीं करना है और निफ्टी इंडेक्स फंड में करना है तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल निफ्टी 20 में भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक साथ कभी भी निफ्टी 20 में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से स्टॉक्स आपको रखने चाहिए, कौन से स्टॉक्स को निकाल देना चाहिए। लेकिन मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि मैंने आपको भले ही राय दी है कि बजाज फाइनेंस और SBI कार्ड्स को मत रखिए और ICICI बैंक को मत रखिए, लेकिन ये स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में इतने ज़्यादा फाइनेंस स्टॉक्स सूटेबल नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि ये स्टॉक्स को आप निकाल सकते हैं। जब भी आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिले या थोड़ा सा जंप देखने को मिले स्टॉक प्राइस में, तो इन स्टॉक्स में से आप निकलने के बारे में सोच सकते हैं। और जो दूसरे स्टॉक्स मैंने आइडिया और रिलायंस इंफ्रा के बारे में बोला, अगर आपको उसमें भी थोड़ा जंप देखने को मिले तो उसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि मार्केट्स अभी ऊपर जा रही है, तो ऐसा हो सकता है कि इन स्टॉक्स में भी थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिले। और एट लास्ट ये आपका डिसीजन है कि कौन से स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में रखने हैं और कौन से नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।